चलिए स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 1, दैट इज़ मल्टीमीडिया। सो कल इससे पहले हम जो प्रीवियस क्लास हुआ था इसमें वीडियो दिया था मैं आपको, तो उस वीडियो में आपको बताया गया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया था कि सॉफ्टवेयर इज़ ए लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी बट डू नॉट टच। तो वही मल्टीमीडिया भी हमारा एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसको हम देख तो सकते, छू नहीं सकते। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपने इसका डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हमको इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स में हमको इसको बारे में जानना है। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर वॉइस का कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरे का भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहीं से देखूँगा आपके वॉइस को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया, इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। फर्स्ट, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। तो पहला हम जानेंगे मल्टीमीडिया क्या होता है। सेकंड, हम जानेंगे इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। अभी जाएंगे तो हम जान पाएंगे क्या होता है इंटरेक्टिव मीडिया और नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी एंड सिमुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया टू वर्चुअल रियलिटी एंड सिमुलेशन, कि जो मल्टीमीडिया का जो है वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन में क्या क्या है, उसका योगदान क्या है, यानी उसमें क्या क्या उसमें काम किया है। नेक्स्ट, लास्ट हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आज। तो जहाँ तक देखेंगे कितना चैप्टर जो है कंप्लीट हो पाता है। जो रिमेनिंग चैप्टर रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर फर्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन, जब आपने फर्स्ट टाइम कोई मूवी देखा होगा, सपोज आपने कार्टून मूवी देखा होगा, जैसे आपने कोई कार्टून मूवी जब फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा तो सोचा नहीं रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कार्टून मूवी जो है आप जो सोचते हैं जैसे आपके लिए एक सपना है वैसे हो गया। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे तो हर चीज़ आप कार्टून का बना हुआ देखते हैं। कार्टून आपको क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम कार्टून मूवी देखे होंगे तो आपको क्या नहीं हुआ होगा, बिलीव नहीं हुआ होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्टून मूवी बनाया जा सकता है, यानी जो हमने सोचा था वो रियल लाइफ में हो रहा है। तो मल्टीमीडिया, जब आप फर्स्ट टाइम कार्टून देखे होंगे तो वो कार्टून भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। तो आगे जानेंगे मल्टीमीडिया होता क्या है, लेकिन आप एक चीज़ अभी यहाँ पे याद रखो कि कार्टून किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। हम जानेंगे आगे मल्टीमीडिया किसको बोला जाएगा। तो नेक्स्ट, फर्स्ट, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। हम जानते हैं मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया टर्म्स इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, मल्टी एंड मीडिया। मल्टीमीडिया वर्ड्स टू वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी एंड मीडिया। मल्टी का मतलब होता है टू और मोर, यानी इसका मतलब होता है एक से अधिक जो होता है। मल्टी का मतलब क्या होता है, टू और मोर को मल्टी बोला जाता है। तो मल्टी का मतलब हो गया टू और मोर। एंड मीडिया मीन्स होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी दो या दो से अधिक साधन जिसके थ्रू आप क्या कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएँ। जैसे अगर आपको पुराने समय में एंशिएंट टाइम में रेडियो सुनाई देता था, रेडियो, लेकिन आज के समय में रेडियो सुनना कोई क्यों पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें केवल जो है हमको इन्फॉर्मेशन केवल एक ही तरीके से मिल रहा है, साउंड आ रहा है। लेकिन वही आज जब टीवी आ गया तो हम टीवी देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, वहाँ पे वॉइस भी दिख रहा है और साथ ही वॉइस भी सुनाई दे रहा है और टीवी में दिखाई भी देता है। तो जब हमको दो चीज़ एक साथ मिले तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीमीडिया कहलाएगा। यानी हमको साउंड से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है और वो सामने वाला जो एक्शन कर रहा है टीवी में उससे भी हमको पता चल रहा है, तो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाता है। तो मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि यूज़र को कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट को ईजिली आसान से समझने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया वो मल्टीमीडिया कहलाया, जिसमें कोई ना कोई दो किसका किया गया, दो मीडिया का यूज़ किया गया। मीडिया का मतलब हो गया जिससे इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेडियो, रेडियो में भी हम सॉन्ग सुनते हैं, या फिर रेडियो में भी पहले क्या आता था, न्यूज़ आता था। तो वो आज हम रेडियो का यूज़ ना करके टीवी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टीवी में हमको दोनों इन्फॉर्मेशन मिल पा रहे हैं कि हम देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो वो हमको ज़्यादा इंटरेक्ट किया, तो इसीलिए ये टर्म्स आया मल्टीमीडिया। तो जहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि मल्टी का मतलब होता है टू और मोर, और मीडिया का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हमको क्या मिले, कम्युनिकेट कर पाए या इन्फॉर्मेशन मिले। तो मल्टीमीडिया देयर फॉर मीन्स ऑफ यूज़ ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। एक समय में आप दो से
अधिक तरीके से क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट या नॉलेज ले पाते हैं, तो मल्टीमीडिया कहलाता है। तो मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले मल्टीमीडिया क्या क्या हो सकता है, जब हमको टेक्स्ट के साउंड सुनाई दे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो ये भी एक मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है कि आपको सामने में टेक्स्ट भी दिख रहा है और साथ ही साथ मैं जो वॉइस बोल रहा हूँ वो भी सुनाई दे रहा है, तो ये मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। तो इससे आप क्या कर पाएंगे, इजीली या अट्रैक्टिव वे में कोई भी नॉलेज आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दोनों वे में इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है, टेक्स्ट भी मिल रहा है और साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट, टेक्स्ट, साउंड एंड पिक्चर। जब आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे, साउंड भी सुनाई दे और उसके साथ साथ कुछ इंटरेक्टिव पिक्चर, जैसे इससे पहले जो स्लाइड था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिखाया था, बोला भी था कि साउंड में, और साथ ही साथ वो कार्टून का आपको पिक्चर भी दिखाया था, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। तो अभी जो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। तो मल्टीमीडिया के थ्रू आप इजी और अट्रैक्टिव वे में स्टडी कर सकते हैं घर बैठे। नेक्स्ट, टेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो। टेक्स्ट के साथ साथ साउंड और उसमें वीडियो हो तो वो भी मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल है। वीडियो एंड साउंड हो, यानी वीडियो भी आपको सुनाई दे, वीडियो दिखाई दे और साउंड भी सुनाई दे, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपको वीडियो एंड साउंड के बाद है स्पीकर, एक्टर विथ साउंड, पिक्चर एंड वीडियो। कोई स्पीकर कोई एक्टर जो है क्या करते रहे, एक्टिंग करते रहे और एक्टिंग करते हुए उसका साउंड आए, या फिर वो कोई पिक्चर शो हो, कोई वीडियो शो हो, तो तब भी हमको क्या मिलेगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम समझे मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया जो है कोई न्यू टर्म्स नहीं, ये हमारा एंशिएंट टर्म्स है, लेकिन हम इसको किसके लिए यूज़ कर पा रहे हैं कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है जिसमें हमको 2 और मोर मीडियम का यूज़ करके हम क्या कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ, तो वो कहलाएगा मल्टीमीडिया कहलाएगा। तो ये टर्म्स आपको समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो वहाँ कमेंट्स में आप यस लिखेंगे, अदरवाइज मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आप। वहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप लिखेंगे यस करके। कोई भी एक स्टूडेंट अगर लिखते हैं यस तो मैं फिर आगे बढ़ूँगा। चलिए ठीक। तो मल्टीमीडिया के बाद इसमें हम केवल मल्टीमीडिया के ही डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आगे मैं बढ़ता हूँ मल्टीमीडिया के बाद कि हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया तो एंशिएंट टाइम से आ रहा है कि, लेकिन हम इसको आज नए डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर पा रहे हैं। डिजिटल का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा जो मोबाइल है वो डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर है वो डिजिटल डिवाइस है, साथ ही साथ हमारे घर में जो टीवी आ रहे हैं आजकल, एलईडी टीवी आ रहे हैं, वो भी क्या है, डिजिटल डिवाइसेस है। तो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू अगर आज हम मल्टीमीडिया ले रहे हैं तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जो मल्टीमीडिया जो टर्म्स आया है वो एंशिएंट टाइम में आया है। तो इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड मल्टीमीडिया वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1965, यानी 1965 में सबसे पहले इसके बारे में सोचा गया कि मल्टीमीडिया कोई टर्म्स हो सकता है। इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए शो ब्रॉड टुगेदर म्यूजिक, सिनेमा एंड स्पेशल लाइट एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस। क्या होता था, पुराने समय में आप देखते थे कि जगह जगह में अलग अलग टाइप का नाटक होता था। तो नाटक में क्या होता था, म्यूजिक बजता था और उसके सामने ह्यूमन क्या करते थे, एक्टिंग करते थे, और साथ ही साथ लाइट का अलग अलग इफेक्ट आता था। तो यूज़र को क्या किया, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया, क्योंकि 1965 की बात है। उस समय लोग जब कहीं पे भी नाटक होता था तो देखने जाते थे। तो नाटक देखने के जाने का रीज़न ये था कि वो क्या करता था, लोगों को मनोरंजन का, उस समय टीवी था ना कुछ था, तो वो उनके इंटरटेनमेंट का क्या था, वो साधन उस समय था, तो वो लोगों को क्या करता था, ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। तो वहाँ से मल्टीमीडिया वर्ड जो है 1965 से आया। तो आपको याद रखना है कि मल्टीमीडिया वाज डेवलप्ड इन 1965। जो मल्टीमीडिया जो डेवलप हुआ है, कहाँ से डेवलप हुआ है, 1965 से डेवलप हुआ है। और वो धीरे धीरे आज डेवलप होके जो है, अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आता है तो वो शुरू में, जैसे आप टीवी देखते थे, तो एंशिएंट टाइम में जो टीवी आता था उसका साइज़ जो है बहुत बड़ा बड़ा होता था। आज अगर हम टीवी देखें तो उनका साइज़ जो है छोटे होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जब साइंस जो डेवलपमेंट करता है, तो डेवलपमेंट होने के साथ साथ उसके टेक्नोलॉजी में भी क्या आता है, सुधार आते जाता है। तो इसी कारण से आप जो हम मल्टीमीडिया देखते हैं उसमें के परफॉर्मेंस जो है एंशिएंट टाइम से क्या हो गया है, बहुत ही बेटर हो पाया है। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि आप टीवी भी देखते हैं, वो भी मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में आप गेम भी खेलते हैं, वो भी मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। क्योंकि मोबाइल के गेम में आप क्या कर पा रहे हो, इंटरेक्ट हो रहा पा रहे हो, उसको खेल पा रहे हैं आप,
क्योंकि मोबाइल में आपको साउंड भी सुनाई दे रहा है, गेम जब चालू होता है तो उसका साउंड भी आता है और उसमें इमेजेस भी शो होते हैं, पिक्चर शो होता है, जिससे हम गेम को क्या कर पाते हैं, अट्रैक्ट करता है और इसीलिए वो हमको गेम को में खेलने में ज़्यादा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन बाइट। आपके बुक में जो है बीच बीच में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन बाइट दिए गए हैं। वैसे तो आपको बुक परचेज़ कर लेना है, ये वाला जो आपका इजी कंप्यूटर्स बुक है उसको आपको परचेज़ कर लेना है, क्योंकि ये बुक के बेसिस पे मैं ये सारे चैप्टर को कवर करूँगा। तो आपके पास अगर बुक रहेगा तो आप इजीली नोट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप बार बार चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार आपको ये चैप्टर आपको करवा दिया तो आप घर बैठे भी इस चैप्टर को फिर से रिवाइज टाइम टू टाइम आप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द प्रेजेंट डे PCs supports multimedia. Today the word multimedia used quite common to refer to DVDs, CDs, ROM and even the magazine that include the text and picture. अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया सारे कंप्यूटर जो है PC जो है मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं। और मल्टीमीडिया को हम कहाँ कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई मूवी है तो मूवी भी मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। तो मूवी को हम कहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, DVDs में सेव करके रख सकते हैं, CDs में सेव करके रख सकते हैं, CD रोम में। और साथ ही साथ अगर आप मैगजीन देखते हैं तो मैगजीन में आप यहाँ पे देखेंगे कार्टून नेटवर्क का जो मैगजीन डला है, तो इस मैगजीन में आप देखेंगे तो टेक्स्ट भी लिखा हुआ और कुछ कार्टून के इमेजेस भी बने हुए हैं। तो ये क्या कर पा रहे हैं, आपको इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये मैगजीन भी आपका किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया, क्योंकि दो मीडिया यूज़ होना चाहिए, टेक्स्ट यूज़ हो रहा है और इमेज यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पे दो मीडिया यानी दो तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन मिले, टेक्स्ट के थ्रू और साथ ही साथ हमको इमेजेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला अगर मल्टीमीडिया की एग्जांपल फर्स्ट जो टाइप है वो है इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इज आल्सो नोन एज रिच मल्टीमीडिया, इज डोनेट्स ए टू वे कम्युनिकेशन। अब इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या होता है, जहाँ पे आप जिस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस भी आपके साथ क्या करे, वो डिवाइस तब तक ऑपरेट ना हो जब तक आप उसका यूज़ ना करें, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम तब तक प्ले नहीं होगा जब तक आप उसको क्या ना करें, अपने हैंड से या फिर फिंगर से उसको क्या ना करें, प्ले ना करें। अदरवाइज़ वो गेम जो है वहीं पे रहेगा या फिर गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे खेलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो वो क्या कहलाएगा, जहाँ पे दोनों का यानी डिवाइस भी आपके हेल्प के बगैर ना चले, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाएगा। इसीलिए इसको 2 वे बोला गया है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, 2 वे, यानी आपका जो डिवाइस है तब तक प्ले नहीं होगा जब तक आप उसको नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कभी भी अकेले में किया जा सकता है कि आपको जब भी आप किसी से बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या फिर आप मोबाइल में भी बात करते हैं तो अकेले में बात नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत है। तो आप जब 2 लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, चाहे वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करें या यूज़र के साथ इंटरेक्ट करें, इंसान के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाएगा। तो इसीलिए आपका मोबाइल भी क्या है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया की एग्जांपल है। मोबाइल को तब तक काम नहीं करेगा जब तक यूज़र उसमें कोई काम नहीं करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप टच स्क्रीन देख रहे हैं, तो टच स्क्रीन भी किसका एग्जांपल है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। ठीक है, तो टच स्क्रीन भी किसका एग्जांपल है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। नेक्स्ट यहीं पे देखते हैं नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। तो नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को अगर हम देखें, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया अगर हम देखें तो नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में क्या होता है, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया वन ऑफ द अनदर हैंड डोनेट्स ऑन द वन वे कम्युनिकेशन। इसको क्या बोला जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें जैसे आप टीवी को ऑन कर देते हैं, टीवी को एक बार रिमोट से आपने ऑन कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ पे आपका कोई काम नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद टीवी में जो चैनल है वो चलते रहेगा। अगर आप कोई चैनल देख रहे हैं, सपोज आप स्टार प्लस देख रहे हैं, तो स्टार प्लस के आप प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते,
क्योंकि जो प्रोग्राम उसमें चल रहा है वो आपके ऊपर नहीं है, वो जो चैनल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोग्राम उस पर प्ले करे। वैसे ही रेडियो है कि रेडियो को एक बार आप ऑन कर दें, फिर रेडियो में जो प्रोग्राम चलते रहेगा उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो ये नॉन इंटरेक्टिव है, यहाँ पे केवल वो जो डिवाइस है वही डिसाइड करेगा वो आपको क्या शो करना चाह रहा है, ये उसके प्रोग्राम को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पे मैं स्मार्ट टीवी की बात करूँ, स्मार्ट टीवी आपका टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा, क्योंकि स्मार्ट टीवी में आप अपने हिसाब से उसमें यूट्यूब लगा सकते हैं, कोई वीडियो गेम खेल सकते हैं, या फिर उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा सकता है, तो वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाएगा। लेकिन पुराने एंशियंट टाइम के जो टीवी हैं या बिना जो प्लेन टीवी है जिसमें आप स्मार्ट टीवी की तरह यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाएगा। तो और रेडियो भी आपका नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है। तो एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए कि वीडियो गेम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टच स्क्रीन है, वो किसका एग्जांपल है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। वहीं पे टेलीविज़न है और रेडियो जो है वो किसका एग्जांपल है, नॉन इंटरेक्टिव, क्योंकि इसमें हमने ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो गया, वो जो दिखाएगा वो हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया। चलिए बताएंगे, अगर समझ आ गया तो यस आप मैसेज कर देंगे। सर मोबाइल कौन से मल्टीमीडिया में आएगा? तो आगे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, फिर नहीं आया तो फिर रिवाइज करूँगा मैं। तो चलिए आप लोग को अगर समझ आ गया तो यहाँ पे यस लिख के आप भेज देंगे। सर मोबाइल कौन से मल्टीमीडिया में आएगा? चलिए ठीक है, सर मोबाइल कौन नेक्स्ट से टॉपिक में हम आते मल्टीमीडिया? हैं। मल्टीमीडिया के टाइप्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एक कार्टून मूवी की बात की थी। तो कार्टून मूवी भी किसका एग्जांपल है, मल्टीमीडिया। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, क्या क्या मल्टीमीडिया हो सकता है उसके बारे में जाना, हिस्ट्री के बारे में जाना, हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में। और अभी हमने इसके बाद पढ़ा इंफॉर्मेशन बाइट और टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया हम कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, क्योंकि हम सारे टॉपिक जो कवर करते जा रहे हैं उसको कम से कम आपने अपने कॉपी में मेंशन करते जाएंगे। जैसे अगर हमने फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि अगर आपके पास बुक है तो ये सारा चीज़ तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, और एक बार अगर आपको समझ आ जाता है तो इस वीडियो को मैं ऑलरेडी यूट्यूब में डालूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को बार बार और देख सकते हैं। तो ये कम से कम आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप कॉपी में मेंशन करेंगे, ताकि आपको याद रहे कौन कौन सा टॉपिक जो है कंप्लीट होते जा रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, वो है आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन मीन्स होता है, सिमुलेशन इज़ द इमिटेशन ऑफ सम रियल लाइफ सिचुएशन आर्टिफिशियल यूजिंग कंप्यूटर। एक क्या होता है सिमुलेशन, एक आपका जैसे आप एक सपना देखते हैं, लेकिन सपना जो है वो क्या है, वो रियल नहीं हो सकता। लेकिन सिमुलेशन में हम क्या किया जा सकता है, जो हम ड्रीम देखते हैं उसको हम आँखों के सामने जो है उसको क्या कर पाएंगे, उसको पूरा कर पाएंगे। सिमुलेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इफेक्टिव सिमुलेशन हेल्प द इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव जो सिमुलेशन रहेगा वो क्या कर पाएगा, लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं हम कि सपोज़ आप जो है किसी अन्य प्लेनेट में नहीं जा सकते, तो वहाँ पे प्लेनेट में नहीं जाएंगे तो प्लेनेट के बारे में आपको जानकारी भी नहीं मिलेगा। लेकिन साइंस ने आज ऐसा डेवलपमेंट किया है कि आपके सामने एक ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होगे कि यहाँ पे स्टूडेंट के सामने जो है एक स्क्रीन लग गया है, और ये जो स्क्रीन है वो क्या करता है, उनको वही दिखाता है जो वो क्या किए हैं, आर्टिफिशियल बनाए हैं। जैसे आजकल जो है आर्टिफिशियल गेम आ गया जिसमें ऐसी आपके सामने एक कैमरा एक जो है डिवाइस को लगाया जाएगा, और ये डिवाइस के सामने क्या दिखेगा, जो ये डिवाइस शो करेगा वो आपका आँख देखेगा, लेकिन रियल में वो क्या रहता है, वो शो नहीं करता है। यानी इसका मतलब वो डिवाइस क्या करेगा, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आपको शो करेगा। सपोज आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है किसी प्लेनेट के बीच में है, और आपको ऐसा लगे, क्योंकि आपका आँख, तो ये समझो कि आँख बंद है, आप ड्रीम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और ये डिवाइस जो आपको दिखा रहा है वही आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा लगेगा किसी प्लेनेट में आप घूम रहे हैं और प्लेनेट के बीच में अकेले हैं, तो ऐसा लगेगा। या आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं। तो आपको ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है जिसके बारे में ह्यूमन ने क्या नहीं किया है, सोचा नहीं। अब ये जो है एजुकेशन के फील्ड में आज बहुत इफ़ेक्टिव रोल वो कर पा रहे हैं। इफ़ेक्टिव रोल इसका है, क्योंकि कैसे, क्योंकि अगर हम हर एक चीज़ को जो है
जो क्लासरूम है या फिर स्कूल में प्रैक्टिकल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ जैसे आपको सुपर कंप्यूटर देखना है तो सुपर कंप्यूटर तो हमारे आसपास के एरिया में या फिर हमारी स्टेट में भी नहीं है, तो हम तो सुपर कंप्यूटर को आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसको एक वीडियो की तरह जो है इस डिवाइस के अंदर डाल देंगे, और आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप जो है सुपर कंप्यूटर देख पा रहे हैं। जैसे ये ह्यूमन है, इसको लग रहा है कि इसके आसपास सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, सुपर कंप्यूटर नहीं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में ऐसा किया जा सकता है कि सिमुलेशन का यूज़ करके अपने जो एजुकेशन है उसको क्या किया जा सकता है, अच्छा इफ़ेक्टिव वे में स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिमुलेशन आर क्लासिफाइड आर 3 टाइप्स। अब सिमुलेशन के भी टाइप्स होते हैं कि सिमुलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मोबाइल जो है इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में आएगा, ठीक है। मोबाइल, क्योंकि मोबाइल को तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसमें टच नहीं करेंगे। और जैसे सपोज़ आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बार आपको कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है और बाद में डिसकनेक्ट करोगे, गेम भी खेलोगे तो आप उसको इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो मोबाइल आपका कौन सा होगा, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि मोबाइल क्या होगा, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल होगा। अब आते हैं सिमुलेशन। अब सिमुलेशन के टाइप में आते हैं। तो सिमुलेशन के टाइप में क्या है, फर्स्ट है लाइव सिमुलेशन, सेकंड है रियल वर्चुअल सिमुलेशन, और थर्ड है कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन। लाइव सिमुलेशन, जैसे अगर हम बात करें लाइव सिमुलेशन की, आप जो है क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच जो देखते हैं वो क्या होता है, लाइव सिमुलेशन होता है। वो कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन उसको परफॉर्म करते रहते हैं और हम घर बैठे उसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो वेयर पीपुल यूज़ द सिमुलेट इक्विपमेंट इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड से हम क्या कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं कि हमारे जने तो क्रिकेट मैच देखने नहीं जा सकते, फुटबॉल मैच देखने नहीं जा सकते, लेकिन हम घर बैठे क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो याद रहे सिमुलेशन भी किसके अंदर आ रहा है, मल्टीमीडिया के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये भी हमको इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी में आप क्रिकेट देख रहे हैं, तो क्रिकेट भी किसका एग्जांपल, मल्टीमीडिया, यानी इसका मतलब मल्टीमीडिया के अंदर क्या आएगा, सिमुलेशन आएगा। तो सिमुलेशन किसका पार्ट है, मल्टीमीडिया का पार्ट है। तो इसको डिवाइड किया गया है सिमुलेशन में। तो फर्स्ट सिमुलेशन है लाइव सिमुलेशन, जब हम क्या करते हैं, कहीं अदर प्लेस में जो काम हो रहा है उसको हम घर बैठे देख पा रहे हैं, तो लाइव सिमुलेशन है। जैसे अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो वो भी आपका लाइव सिमुलेशन का एग्जांपल है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो शो हो रहा है वो आपको घर बैठे आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये भी लाइव सिमुलेशन का एग्जांपल है। सेकेंड, वर्चुअल सिमुलेशन, वेयर पीपुल आर सिमुलेटिंग इक्विपमेंट इन द सिमुलेटेड वर्ल्ड। इसमें क्या होगा कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होगा, यानी इसका मतलब कोई सही चीज़ नहीं है, यानी जो रियल चीज़ नहीं है। जैसे आप कार्टून जो देखते हैं, कार्टून भी एक मल्टीमीडिया है, लेकिन वो किस टाइप का है, वर्चुअल सिमुलेशन है। वो एक्चुअल में होता नहीं, कार्टून में जो इंसान जो दिखाता है वो होता है क्या, रियल में नहीं होता। लेकिन जब आप मूवी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म किया रहता है, लेकिन जो आप कार्टून देखते हैं वो क्या होता है, रियल लाइफ का नहीं होता। जैसे आप गेम खेलते हैं तो गेम भी एक क्या है, वर्चुअल सिमुलेशन है। फिर उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है वेयर सिमुलेट पीपुल आर सिमुलेटेड इक्विपमेंट इन द सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनाया हुआ। जैसे आर्मी का जब ट्रेनिंग होता है तो आर्मी के ट्रेनिंग के समय क्या किया जाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि आने वाले समय में जब आप अपने एनिमीज़ के साथ लड़ने जाएंगे, यानी जब दूसरे कंट्री के साथ आप लड़ने जाएंगे तो वैसे ही इन्वायरमेंट आपके सामने पहले बनाया जाता है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जो है लड़ने के लिए जाएंगे एनिमीज़ के साथ, तो उस समय में क्या हो सकता है, आपको लड़ने नहीं आ सकता, या फिर हो सकता है इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए क्या किया जाएगा, एक कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन आपके लिए तैयार किया जाता है, जिससे आप क्या कर पाएँ, उस चीज़ का ट्रेनिंग ले पाते हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद आप क्या कर पाएंगे कि आने वाले समय में जो है कि उस वार में जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सिमुलेशन को 3 टाइप्स होते हैं। लाइव सिमुलेशन में एग्जांपल बताया क्रिकेट मैच का, वर्चुअल सिमुलेशन बताया आपका एग्जांपल जो रियल में है नहीं लेकिन वो आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कार्टून मूवी जो है। कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन में आपके सामने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिससे आने वाले समय में कि अगर आप कहीं पे काम करने जाते हैं
तो जैसे इंजीनियरिंग जब किया जाता है तो इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं कि आपको जहाँ पे आप काम करें, इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो आपको सामने एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन आपके सामने दिखाया जाता है कि आप कैसे काम करेंगे बाद में जब इंजीनियर बन जाएंगे, तो आप फील्ड में जाएंगे तो कैसा वर्क करेंगे। तो आपके सामने क्या किया जाएगा, एक कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन बनाया जाता है कि आने वाले समय में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको नॉलेज रहे। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमारा जो सिमुलेशन है वो कंप्लीट होता है। तो आपको अगर समझ आता है तो एक बार फिर से आप लोग बताएंगे यस करके, फिर आगे टॉपिक जाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब अभी मैंने बताया जिस चीज़ के बारे में हम क्या करें, कल्पना करें, यानी जिस चीज़ के बारे में हम क्या कर पाए कि जिसके बारे में हम सोचे हो लेकिन वो आज के समय में क्या हो सके, रियल, वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल को हमको रियलिटी में लाना है, यानी जो हमने कल्पना किए हैं उसको रियलिटी में लाना है। तो वर्चुअल रियलिटी इज ए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हमने अभी जब कंस्ट्रक्टिव जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था सिमुलेशन, उसमें सॉफ्टवेयर की बात नहीं आई थी। वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं आई थी, वहाँ हार्डवेयर का भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे लेकिन जब वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी इज़ ए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। द इन्वायरमेंट इज प्रेजेंटेड टू द यूज़र इन सच अ वे दैट द यूज़र एक्सपेक्ट इन इट एज रियल। एक ऐसा इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट किया जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या है, रियल है। जैसे आप सपोज़ आपको साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। अब हमारे पास तो कोई ह्यूमन बॉडी है नहीं जिसके इंटरनल पार्ट्स को आप देख पाएँ, तो आपके लिए क्या किया जाएगा, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। आर्टिफिशियल, जैसे आप स्मार्ट क्लास में जाते हैं तो स्मार्ट क्लास में क्या होता है, एक वर्चुअल रियलिटी होता है कि आपके सामने ह्यूमन बॉडी को शो किया जाएगा और इंटरनल पार्ट्स को शो किया जाएगा, कहाँ पे लंग्स है, कहाँ पे हार्ट है, कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे किडनी है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। लेकिन ये किसके थ्रू क्रिएट किया गया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट किया गया है। जो आप स्मार्ट क्लास में जो भी देखते हैं वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो है नहीं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इससे पहले मैं जो क्लास लिया था उसमें बताया था कि सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है कैसे बना हुआ है, उसके इंटरनल पार्ट्स को क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं वो देख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो रियल नहीं है। तो इसके थ्रू हम भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आप एग्जांपल देखेंगे कि जब भी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा कार बना दिया और बाद में पता चला कि कार में कोई प्रॉब्लम आ गया। तो वो क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक कार को डिज़ाइन कर लेते हैं कि कार का डिज़ाइनिंग कैसे रहेगा, उसमें उसका शेप कैसे रहेगा, साइज कितना रहेगा, कितना हाइट रहेगा, कितना लेंथ रहेगा, वो ऑलरेडी पहले से क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर देते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है कि वो क्या कर पाए, एक आर्टिफिशियल जो है कार डिज़ाइन कर ले, और आर्टिफिशियल डिज़ाइन का अगर अच्छा लगता है तब वो कार डिज़ाइन करने, उसको बनाने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज़ अगर वही डिज़ाइन उनको पसंद नहीं आता है तो फिर वो क्या कर देंगे, उनका जो प्लान रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे, फिर नया वो आर्टिफिशियल क्या करके देखेंगे, कार बना के देखेंगे। तो आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल रियलिटी कहलाएगा। तो वर्चुअल रियलिटी भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। क्योंकि आप क्या कर पा रहे हैं, जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो आप एक डायग्राम देखेंगे, ह्यूमन बॉडी का एक क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। साथ ही साथ उसमें लिखा रहेगा कि यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है। तो टेक्स्ट भी है, साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, वर्चुअल रियलिटी भी किसका पार्ट है, मल्टीमीडिया का पार्ट है। तो अभी हमने जाना कि वर्चुअल रियलिटी हो या सिमुलेशन है, ये दोनों किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, मल्टीमीडिया का पार्ट है। तो मल्टीमीडिया जो है दोनों को क्या करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होते जा रहा है वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री बाइट देख लेते हैं। हिस्ट्री बाइट, द फर्स्ट 3D इन्वायरमेंट वाज डेवलप्ड बाय, आपके बुक में कहीं कहीं पे जो है कुछ हिस्ट्री बाइट दिया गया है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इसके थ्रू।
ये इंफॉर्मेशन ये है कि द फर्स्ट 3D इन्वायरमेंट्स आर डेवलप्ड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट नेम इवान साउथरलैंड इन द ईयर 1965। अब हमने इससे पहले पढ़ा था, देखो यहाँ पे बहुत सारे ईयर आ रहे हैं। एक आ रहा था आपका मल्टीमीडिया वाज डेवलप्ड इन 1965, और फिर 3D इन्वायरमेंट भी किस में डेवलप हुआ है, 1965 में डेवलप हुआ है। 3D का मतलब होता है, जनरली हम अभी जब देख रहे हैं मोबाइल में तो 2 डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। हम कितने डायरेक्शन में देख पा रहे हैं, 2 डायरेक्शन में देख पा रहे हैं। लेकिन अभी आप देखते होंगे टीवी आता है 3D, लेकिन ये 3D भी कब डेवलप हो गया था, 1965 में डेवलप हो गया था। लेकिन अभी हम डिजिटल वे में 3D देख पा रहे हैं। तो 3D जो इन्वायरमेंट है वो कब डेवलप हुआ, 1965 में डेवलप हो गया था। इसका डेवलपर का नाम था इवान साउथरलैंड। वहीं पे अगर बात करें, वर्चुअल रियलिटी वाज कॉइन्ड बाय जेरॉन लिनर इन द लेट 1980s। वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, 3D वर्चुअल रियलिटी की बात करें, तो वर्चुअल रियलिटी जो है उसको डेवलप करने वाले थे जेरॉन लिनर, और इसको डेवलप किया गया था 1980s में। तो यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इवान साउथरलैंड का एक इमेज आपको शो हो रहा है, जो 3D इन्वायरमेंट के क्या है, डेवलपर है। और यहाँ पे जेरॉन लिनर जो वर्चुअल रियलिटी के क्या है, डेवलपर है। तो आज के लिए इतना लेके चलते हैं। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप अपना माइक ऑन कर लें और क्वेश्चन, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? किसी का डाउट होगा तो पूछें। सर सर आप जो इन्वायरमेंट वाला पूछे वो समझ में नहीं आया। कौन सा इन्वायरमेंट, 3D सर इन्वायरमेंट? हिस्ट्री। यस सर। एक्चुअल में 3D इन्वायरमेंट के बारे में आपके बुक में दिया नहीं है, ठीक है। तो 3D आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। कोई डायग्राम आप जब बनाते हैं, जैसे हम लोग सपोज ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल हम क्या करते हैं, लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा 2D है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपका मोबाइल है, अभी आप मोबाइल को तीनों डायरेक्शन से देख सकते हैं। अपने मोबाइल को रोटेट करके आप देखोगे तो 3 डायरेक्शन आपको शो होगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक्सेस प्रोवाइड होता है, जेड एक्सेस, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन में जब देखा जाएगा तो वो 3D इन्वायरमेंट कहलाते हैं। बुक में आपके इसके बारे में दिया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लाइड में बनाया भी नहीं हूँ। केवल ये दिया गया है कि 3D एक पार्ट है, कि इसका आज के समय में 3D का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा अच्छे से या अट्रैक्टिव वे में किसी इमेज को या किसी वीडियो को देखने के लिए। तो इसलिए मैंने इसको जो है आपके सिलेबस के अंदर कवर किया, लेकिन 3D का आपके बुक में कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं दिया है, ठीक है। केवल ये याद रखना है आपको कि 3D जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप हुआ है 1965 में, और इसके डेवलपर का नाम जो है वो कौन है, इवान साउथरलैंड है। वर्चुअल रियलिटी हमने पढ़ा है कि जिसके बारे में हम सोच सके, लेकिन आज के समय में वो पॉसिबल हो पाया है कि सपोज़ हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन हम आज तक केवल थ्योरी पढ़ते थे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, कि लंग्स है, कि हार्ट है, कि उसके अंदर लीवर है, किडनी है। लेकिन आज हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उनको देखा भी जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी पे कहाँ पे हार्ट रहता है, इसका साइज कैसे रहता है, शेप कैसे रहता है। तो अगर आप स्मार्ट क्लास के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, आज पढ़ा, उसके बारे में स्टडी किया जा सकता है। तो हमको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि जो क्या रखेगा, रियल लगेगा। और ये किसके थ्रू बना है, सॉफ्टवेयर ही है। कि जो कंप्यूटर में जितना शो होता है वो सारे सॉफ्टवेयर, तो स्मार्ट क्लास में भी शो होगा, वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। और कुछ? नो सर। सर समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, और किसी का डाउट? नो सर। ठीक है, और बाकी जो ऐड हैं, प्रियांशु साहू नहीं है। ठीक है, और एक कौन है ऐड, ये हाँ, लक्ष्य चोपड़ा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना।
मैं जो है एक होमवर्क आपको ग्रुप में सेंड करूँगा, ये वो होमवर्क को आपको उसका आंसर आपको लिख के जो है कॉपी से फ़ोटो खींच के उसको भेजना, ठीक है। ठीक से उसको फ़ोटो लेना, कई लोग ऐसे फ़ोटो लेते हैं कि कुछ दिखता नहीं है। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।